हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम JEE मेंस के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं वो हम करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा थ्योरी लेक्चर देखा होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ठीक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप मिलेगा, उसे डाउनलोड करना है। उसमें आपको पूरा डेली सारे क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास एकदम सीक्वेंस में मिल जाएंगे और नोट्स भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। और साथ साथ आपको टेस्ट के भी, ठीक है, एमसीक्यू टेस्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन JEE 2013 में आया हुआ है। इसमें क्या करना है, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लेटेंट हीट एंड कैपेसिटेंस आर रेस्पेक्टिवली। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम का है, लेटेंट हीट का है और कैपेसिटेंस का है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम का फाइंड करते हैं डायमेंशन। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? एंगुलर मोमेंटम को L से लिखते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम इनटू वेलोसिटी। और आप ये भी जानते हो MVR, मास इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम, सॉरी डिस्टेंस, MVR। ठीक है, मास, वेलोसिटी, रेडियस और डिस्टेंस। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो आपको ये पढ़ाया जाएगा कि क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, ये सारे आगे फर्दर चैप्टर्स में। बट आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए डायमेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी स्टूडेंट, बताओ। मास की डायमेंशन होती है M। ठीक है, वेलोसिटी की क्या होती है LT-1। और रेडियस की कितनी होगी, रेडियस की होगी L। तो हमारा डायमेंशन क्या निकल गया, ये निकला M। ठीक है, डब्बे में से बंद कर देंगे, M L² T-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है स्टूडेंट, अब ऑप्शन में देखते हैं ये कौन सा है, ML² T-1। ये है, ये तो नहीं होगा ऑप्शन में, और ये नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें ये दोनों में चेक करना है। अच्छा, सेकंड वाला देखो स्टूडेंट, इसकी सेकंड और इसकी सेकंड लगभग सेम है। लगभग क्या, पूरी सेम है। तो हम इसे चेक नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना, एग्जाम में आपको टाइम कंजम्पशन देखना पड़ता है, टाइम को बचाना पड़ता है JEE के क्वेश्चन में। ठीक है, कभी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको टाइम को बचाना पड़ता है। तो देखो, या तो ऑप्शन ए होगा या तो डी होगा ऑप्शन। तो आप दोनों में देखो, ऑप्शन एल, ये वाला टर्म तो सेम है, तो निकालेंगे तो दोनों का सेम ही आएगा। मतलब डिफरेंस किस में आ रहा है, ये वाले में डिफरेंस आ रहा है। तो हम थर्ड जो है, थर्ड में है कैपेसिटेंस, तो हम कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हम इसका डायमेंशन लेटेंट हीट का नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, टाइम पास तो नहीं करना है ना एग्जाम में आपको। भले मैं आपको बता दूंगा कि लेटेंट हीट क्या होता है, उसका डायमेंशन कैसे निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको टाइम बचाना पड़ता है। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए ये मैं कर रहा हूँ डायरेक्टली। कैपेसिटेंस का निकालना है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको मालूम होनी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, देखो, Q इज इक्वल टू CV होता है स्टूडेंट। ठीक है, चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूला है। चार्ज स्टोर इन ए कंडक्टर, आप क्लास 12 में इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे। अगर पढ़ लिए हो तो आपको तो मालूम ही होगा ये। ठीक है, तो हमें कैपेसिटेंस की डायमेंशन निकालनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ चार्ज अपॉन डायमेंशन ऑफ वोल्टेज। ठीक है, नीचे में क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ वोल्टेज। ठीक है स्टूडेंट, अब एक चीज देखो स्टूडेंट, एक चीज आप याद रखना हमेशा। ठीक है, हमें डायमेंशन ऑफ चार्ज निकालना, तो डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होता है, I इंटू टी। ठीक है, आई टी होगा, क्योंकि आई फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। फिर आती है यहाँ पर भी, ये वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है, पोटेंशियल है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वर्क बाय चार्ज। क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, वर्क बाय चार्ज। तो ये ऊपर जाएगा तो समझ रहे हो ना, ये क्या हो जाएगा, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अभी मैं थोड़ा इसको फॉर्मूला बना दे रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मैं इसको सिस्टमेटिक बना दे रहा हूँ। ठीक है, देखो, तो हम चार्ज को चार्ज ही रहने देंगे, है ना, डायमेंशन ऑफ चार्ज ही लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल को डायमेंशन ऑफ वर्क अपॉन डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो, क्योंकि नीचे में ऊपर चला जाएगा, डायमेंशन ऑफ चार्ज हो जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट, ये डायमेंशन ऑफ चार्ज हो गया। तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, वर्क का डायमेंशन क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप इसको फर्दर आगे क्या लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ आप लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ
चार्ज का स्क्वायर, मतलब डायमेंशन चार्ज का निकाल के स्क्वायर करना है, और डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स लिखो और डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख दो आप। तो इस तरह से डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या निकल गया, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस निकल गया है। चार्ज का होता है आई टी, मीन्स आई स्क्वायर, टी स्क्वायर आप लिख सकते हो। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, और डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ये, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट का होता है एल। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिला, ये मिला है आई स्क्वायर, डब्बे में से बंद कर दो, आई स्क्वायर, ठीक है। टी का पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, पहले से 2 है तो टी का पावर 4 है ना, एम का पावर -1 हो जाएगा, ठीक है, और एल का पावर -2 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये ऑप्शन किसका है, देखो आप चेक करो, देखो यहाँ पर आप देखो, ये एम का पावर -1 है, ठीक है, एल का पावर -2 है, ठीक है, टी की पावर दी गई है, आई की टर्म नहीं है। यहाँ पर देखो ए का पावर 2 लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, ए लिखो चाहे आई स्क्वायर लिखो, बात दोनों सही है, दोनों डायमेंशन, किसी बुक में ए लिखा है किसी में टी, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, देखो ये मैच कर रहा है। ये डायमेंशन किसका होना चाहिए, ये डायमेंशन होना चाहिए तीनों का, किसका हो गया, एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है, कैपेसिटेंस का और लेटेंट हीट का। इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, अगर आप पढ़ लियो तो आप कैपेसिटेंस के बारे में अच्छे से जानते ही हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने ऐसा पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा डी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि मैं तो एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो मैं टाइम का तो मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन आप एग्जाम में जब भी सॉल्व करो तो ये बात बिल्कुल याद रखना कि टाइम कम से कम लगे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना, ठीक है वहां पर। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है स्टूडेंट, लग रहा कुछ प्रॉब्लम आया है स्टूडेंट, जिसको मैं फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो हमने डायमेंशन आपको दोनों का निकाल दिया है, तो अभी डायमेंशन मैं आपको इसका बता देता हूँ, डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हमने बताया आपको क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, ठीक है, लेटेंट हीट का हमको डायमेंशन निकालना है। तो देखो हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास इनटू लेटेंट हीट। तो आपको अगर लेटेंट हीट की डायमेंशन निकालनी है तो क्या लिखना होगा, डायमेंशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू डायमेंशन ऑफ मास इनटू लेटेंट हीट। तो यहाँ पर क्या होगा, डायमेंशन ऑफ लेटेंट हीट दैट इज एल, देखो एल से मोमेंटम भी होता है इसलिए यहाँ पर हीट लिख दो आप, कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे हीट लिखते रहे, ठीक है। डायमेंशन ऑफ लेटेंट हीट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्यू, चार्ज नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पर क्यू क्या है, हीट एनर्जी है, ठीक है, इसको हीट एनर्जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, हीट एनर्जी अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ मास, ठीक है स्टूडेंट। तो हीट एनर्जी क्या है, दुनिया में कोई भी एनर्जी, एनर्जी तो एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का mgh, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, तो कोई भी डायमेंशन लिख सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी हमें ज्यादा इजी लगता है, तो मास हो गया, वेलोसिटी का LT-1 हो गया, लेकिन उसका स्क्वायर है इसलिए -2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। ये एनर्जी का हो गया, क्योंकि आप काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो जानते ही हो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, बताए थे आपको थ्योरी लेक्चर में। तो मास का m हो गया, वेलोसिटी का LT-1 हो गया, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं ना स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट है, तो हमने किसका डायमेंशन क्या निकाला, यहाँ पर m है, ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो ये देखो एल स्क्वायर टी टू पावर, एल स्क्वायर टी टू पावर -2, ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी है, सभी में है, इसमें नहीं है ना, ये है। तो इस तरह से आप दिमाग लगा करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या दिया गया है, 2013 का जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है, आपको एप्सिलॉन नॉट डिनोट द डायमेंशनल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये आपको इसका डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है, डायमेंशन ऑफ, है ना स्टूडेंट, हमें डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, F इज इक्वल टू, चार्ज के बीच में फॉर्मूला होता है, दो चार्ज अगर वैक्यूम में रखे तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगता है, कूल फोर्स जिसको हम कहते हैं,
ट्वेल्थ में पढ़ोगे ये चैप्टर, ठीक है। इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चार्ज अगर है आर डिस्टेंस में सेपरेटेड है तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी फॉर्मूला ये होती है, इसकी मैग्नीट्यूड ये होती है। तो आपको इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो पहले इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। डायमेंशन बनाने से पहले हमेशा एक बात याद रखना है कि आपको पहले उसका फॉर्मूला को फॉर्म करना होगा। कभी भी कोई नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, लॉग एक्स का डायमेंशन नहीं होता है, ई टू द पावर एक्स का डायमेंशन नहीं होता, पावर का डायमेंशन नहीं होता है, साइन फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डायमेंशन नहीं होता। ये सारी चीज मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में बता रखे हैं। तो ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 बाई, मैं कांस्टेंट टर्म को नहीं लिख रहा हूँ, फोर्स हो गया आर स्क्वायर हो गया, यहाँ Q1 हो जाएगा और ये Q2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। तो देखो अब हम फोर्स का डायमेंशन आपको पहले ही याद करा दिए थे, क्या होता था बताओ, MLT-2, ठीक है। आप यहाँ क्या लिखोगे, MLT-2, फोर्स का डायमेंशन हो गया। रेडियस मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब L स्क्वायर, और चार्ज का होता है IT, और यहाँ भी हो जाएगा, दो चार्ज है, चार्ज कोई भी रहे है तो चार्ज, और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, IT। चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी, किससे डिराइव हुआ है, करेंट और टाइम से, ठीक है। लेकिन करेंट और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए आपको चार्ज को Q इज इक्वल टू फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखना पड़ता है, क्योंकि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपको मालूम है कौन कौन से, तो ये हमने उसके टर्म में लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, m का पावर -1 होगा, ठीक है। m का पावर -1 हो गया, ठीक है। l का पावर कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ 2 है, ठीक है, और एक 1, तो ये -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 और ये 1, 2 और 1 3, ऊपर जा करके -3। फिर टाइम कितनी होगी, यहाँ -2 था, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और पहले से 2 है, t का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और I है, I यहाँ भी 1 है, I 1 है, तो I 1 कितना हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा डायमेंशन निकल गया है किसका, एप्सिलॉन नोट का। आप इसको नोट कर लो, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में हम इसका बहुत सारा यूज करेंगे। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट, आप इसको नोट कर लो स्टूडेंट। ये कितना आया है, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 एंड i टू द पावर 2। ये आपको अभी आगे फर्दर हम यूज करेंगे आगे वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन होगा। तो आप इस क्वेश्चन में किसका आंसर क्या होगा बताओ, कौन सा ऑप्शन इसका सही लग रहा है, टी की पावर 4 किस में है, इसमें है। अच्छा, किसी बुक में ए दिया है, किसी बुक में आई दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है, आप दोनों में से किसी को भी यूज सकते। आई की जगह में ए भी लिख सकते थे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशन आई का किसी करेंट में आई भी यूज करते, किसी बुक में ए भी यूज करते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो m-1 l-3 t टू द पावर +4, ये होगा इसका आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये 2014 का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड टाइम द डायमेंशन ऑफ म्यू नोट बाई ई। हमें डायमेंशन किसका निकालना है, म्यू नोट अपॉन ई का, ठीक है। इसका डायमेंशन निकालना है, किसके टर्म में निकालना है, डायमेंशन ऑफ आर और, समझ रहे हो, डायमेंशन ऑफ आर और टी के टर्म में निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला जनरेट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट, राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होता है। तो हम पहले, मतलब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में नहीं करना है, हमें आर और टी के टर्म में करना है। यहाँ आई नहीं है, यहाँ पर टी है, आप इसको करेक्शन कर लो, यहाँ आर और टी है, ठीक है। आर और टी के टर्म में हमें इसको, मतलब इसकी डायमेंशन निकालनी है इसके टर्म में, आर और टी के टर्म में। तो सबसे पहली बात कि म्यू नोट बाई ई है क्या, तो देखो आपको एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, सी इज इक्वल टू 1 बाई क्या होता है, रूट अंडर, ये फॉर्मूला आप याद कर लो, बहुत बार काम आता है, इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर म्यू को कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिज्म का ये टर्म है, और इप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का दोनों कांस्टेंट है जो आप पढ़ोगे। तो ये, और सी क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये रिलेशन होता है। तो हम अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई, ठीक है, म्यू नॉट, इसको म्यू नॉट पढ़ते हैं और ये इप्सिलॉन नॉट है। तो हमें यहाँ पर म्यू नॉट लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो म्यू नॉट क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन, म्यू नॉट क्या होगा बताओ, इज इक्वल टू 1 अपॉन
ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन, ठीक है, यहाँ पर म्यू नॉट बाई इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन की हमको वैल्यू निकालनी है, इप्सिलॉन नॉट नहीं है इप्सिलॉन है, ठीक है स्टूडेंट। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, ये तो हमारे बीच में रिलेशन है सी का, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू रूट अंडर म्यू नॉट और ई नॉट इप्सिलॉन नॉट। आप लिख सकते हो यहाँ पर म्यू नॉट को क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, ठीक है, और इप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको बोलते हैं, इसको पढ़ते इप्सिलॉन है और इसको पढ़ते हैं म्यू, ठीक है। तो ये क्या होता है, म्यू नॉट लिखो चाहे म्यू लिखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी, आप इसे नोट कर लो यहाँ पर, परमिटिविटी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू क्या आएगी, चाहे म्यू कहो चाहे म्यू नॉट कहो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ये स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों आ जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट ऐसा रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पर अगर इप्सिलॉन नॉट करेंगे, इसको, इसकी वैल्यू ये आई है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1 बाई इप्सिलॉन नॉट दोनों साइड। तो यहाँ भी 1 बाई इप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें ये फॉर्मूला बनाना था। तो फॉर्मूला क्या बन गया, म्यू नॉट 8 बाई इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 बाई C² इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अरे यार सुन रहा है स्टूडेंट, कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, इसलिए हम आगे फर्दर इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर कुछ फर्दर इसमें मेरा पेंसिल में कुछ प्रॉब्लम आया है, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है स्टूडेंट। चलो थैंक यू।